मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश के मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। पहले जानिए चौधरी चरण सिंह कौन थे। किसानों के मसीहा चौधरी सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को हुआ। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन भर किसानों के मुद्दे के उठाए और उनके हक दिलाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 में दिल्ली में हुआ था। चौधरी साहब 2 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 1 बार देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। चौधरी साहब यूपी में पूरब से पश्चिम तक के किसानों के नेता। वे जब पश्चिम से पूरब आजमगढ़ की रैली में आया करते थे तो कहते थे, मैं बागपत छोड़ सकता हूँ मगर आजमगढ़ नहीं छोड़। वे कहा करते थे कि असली भारत गाँव में रहता। किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगी। किसान इस देश का मालिक है मगर वह अपनी ताकत को भूल बैठा। किसानों के मसीहा चौधरी साहब को बीजेपी सरकार ने ऐसे समय में भारत रत्न देने का ऐलान किया है जब 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजने का वक्त था और एनडीए गठबंधन को सत्ता से बाहर करने के लिए चौधरी साहब के पोते आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इंडिया का साथ दे रहे। इसी के साथ ही चौधरी साहब को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान होते ही यूपी में बीजेपी और सपा के बीच सियासत गर्म। विधानसभा से लेकर सड़क तक चौधरी साहब की यह बात होने लगी। अब जयंत चौधरी के अखिलेश के साथ छोड़ने की भी अटकलें तेज हो गई। आइए जानते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चौधरी साहब को भारत रत्न देने के ऐलान पर क्या कुछ कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं। कल खबर कुछ और थी, आज खबर इतनी अच्छी आई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, पूरा हाउस माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी की जो सेवाएं थी पूरे देश के लिए अतुलनीय थी। उनका सम्मान किसानों के लिए, क्रॉस पार्टी लाइन हम सब के लोगों के लिए, अधिकारों के लिए लड़े और इसी विधानसभा के सामने नेताजी ने उनकी प्रतिमा लगवाई थी और उस समय जो विरोध किए हुए बात अलग है, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि एक किसान नेता को भारत रत्न मिला है और उनके साथ साथ और भी जो 2 लोगों को मिला है, नरसिम्हा राव जी को भी बधाई देता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी के लिए मांग समाजवादियों ने भी की थी, अभी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। और जितने लोगों को भी भारत रत्न मिला है, मैं उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जयंत जी से कोई बात हुई है? इधर बात नहीं हुई है और जो बातें हो रही वो सब अखबारों में छप रही हैं, तो आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। सर, उत्तराखंड के हल्द्वानी घटना को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी क्या न करा दे। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। वे कहा करते थे कि असली भारत गाँव में रहता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं
और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। इधर चौधरी साहब के पोते और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बड़े किसान नेता रहे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के सरकार के फैसले पर गदगद दिखी। आरएलडी प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान भी कर दिया। जयंत चौधरी से मीडिया कर्मियों ने जब सवाल पूछा कि क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि किस मुंह से अब इनकार करूं। उन्होंने कहा, मेरे लिए भावुक और यह यादगार पल है। भारत के राष्ट्रपति और विशेष रूप से पीएम मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया। कहा कि देश की भावना इस फैसले से जुड़ी है। इससे पता चलता है पीएम मोदी देश की भावना को बखूबी समझते हैं। पीएम मोदी ने अजीत सिंह जी का सपना साकार कर दिया। और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं।